सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिडनाइट हॉरर कार्टून को और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया कार्टून अपलोड करूंगी तो सबसे पहले आप तक वो वीडियो पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज की कहानी है सुहानी की। स्कूल लाइफ ख़त्म करने के बाद सुहानी ने जब कॉलेज में एडमिशन लिया तब से ही सुहानी को कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। नए कॉलेज में एडमिशन के बाद नए नए दोस्त भी बनने लगे, लेकिन उनमें से जो सुहानी की सबसे करीबी दोस्त थी उसका नाम था नीलिमा। सिर्फ करीबी ही नहीं बल्कि नीलिमा सुहानी की बेस्ट फ्रेंड भी थी। नीलिमा को एक लड़के से प्यार था जो कि उसके गांव में ही रहता था। उस लड़के का नाम था सूरज। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि नीलिमा और सुहानी दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए नीलिमा भी अपने पर्सनल लाइफ की सारी बातें सुहानी के साथ शेयर करती थी। पहली दफ़ा तो नीलिमा के साथ सूरज का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारा समय बिताते थे और अपने ख्यालों में खोए रहते थे। और बेस्ट फ्रेंड होने के नाते सुहानी थी उन दोनों के बीच का पियोन, यानी कि नीलिमा और सूरज के बीच गिफ्ट्स का लेन देन करने में और दोनों का लव लेटर एक दूसरे को टाइम पे पहुंचाने में सुहानी बहुत मदद करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि दोनों के बीच जब कभी भी झगड़ा या फिर किसी बात को लेकर अनबन होती थी तो वो चीज़ें भी सुहानी ही सॉल्व करके फिर से दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर देती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत गए, लेकिन एक दिन नीलिमा के घर वालों को गांव के ही एक आदमी से नीलिमा और सूरज के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। नीलिमा जिस लड़के से प्यार करती थी वो दूसरे बिरादरी का था, इसीलिए नीलिमा के घर वाले उसके और सूरज के रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। और इसी बात को लेकर नीलिमा और सूरज के बीच छोटी मोटी नोकझोंक चलती रहती थी, जिस वजह से दोनों ही उदास रहते थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन अचानक सुहानी को पता चला कि उसके बेस्ट फ्रेंड नीलिमा और नीलिमा का लवर सूरज दोनों ही गांव के एक मंदिर के पास मौजूद जामुन के पेड़ के नीचे खड़े होकर जहर पी के खुदकुशी करने की कोशिश की है। और ये बात गांव वालों को पता लगते ही उन लोगों ने नीलिमा और सूरज को ले जाकर पास के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया ताकि उन दोनों की जान बच जाए। कुछ दिनों के बाद नीलिमा तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी डॉक्टर्स सूरज को बचा ना सके। इस बात को नीलिमा सहन नहीं कर पाई, जिसके बाद वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद सुहानी ने नीलिमा से मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख पूछताछ के बावजूद भी सुहानी को नीलिमा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस हादसे के बाद से नीलिमा ने कॉलेज आना भी बंद कर दिया था। और फिर एक दिन अचानक सुहानी को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड नीलिमा ने अपने ही कमरे में फांसी लगा के सुसाइड कर लिया है। और ये बात मालूम होते ही सुहानी पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि नीलिमा उसकी बेस्ट फ्रेंड जो थी। नीलिमा के मौत से सुहानी को इतना सदमा पहुंचा था कि उस हादसे के बाद से वो ज़्यादातर समय अपने घर में ही रहती थी। बाहर जाना, दोस्तों से मिलना या फिर कॉलेज जाना उसने लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि जब जब वो दूसरे दोस्तों से मिलती थी, उनसे बात करती थी, तब तब उसको नीलिमा की याद आ जाती थी। एक दिन अचानक नीलिमा के पापा ने सुहानी को कॉल करके उनके घर पर आने के लिए कहा। सुहानी को लगा कि शायद बेटी को खोने की वजह से नीलिमा के मम्मी पापा बहुत ही दुखी है और इसी वजह से उन्होंने सुहानी को बुलाया है, क्योंकि सुहानी ही थी नीलिमा की बेस्ट फ्रेंड। इसीलिए ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए सुहानी ने भी उनको हाँ कह दिया, क्योंकि जब नीलिमा जिंदा थी तब बहुत बार सुहानी नीलिमा के साथ उसके घर घूमने गई थी।